योजना के तहत पूरे देश में एयरपोर्ट के विकास का संकल्प लिया गया है। इसी के तहत कोसी वासियों को जल्द ही हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। सहरसा में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधिकारियों ने सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रहा नजारा सहरसा हवाई अड्डा परिसर का है। इसके विस्तारीकरण की प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू हो चुकी है। पहले चरण में भारतीय विमान प्राधिकरण की टीम यहां पहुंचकर फिजिबिलिटी जांच शुरू कर चुकी है। बाद में हवाई अड्डा पर विमान टेस्टिंग, रनवे का विस्तार सहित अन्य जरूरतों का अध्ययन करेगी। विमान सेवा के शुरू होने की संभावनाओं को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उसी क्षेत्र के लिए ये उड़ान योजना जो भारत सरकार बहुत सराहनीय है और यहाँ के जो हमारे बाल बच्चे जो रिलेशन के जो लोग विदेश में भी रहते हैं और कर्नाटका, पूना, बम्बई आईटी क्षेत्र में जो लड़का यहाँ काम कर रहा है उसको आने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। वो पटना उतरते हैं, वहाँ से पटना से फिर ट्रेन से आना पड़ता है। इसलिए समय की बचत के लिए उन लोगों को इसके लिए ये उड़ान की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है कोसी वालों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है, जैसे कि नए हवाई अड्डों का निर्माण और एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के विकास की घोषणा की है। साथ ही 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधन क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान भी शुरू की जाएगी। बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं और हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की भी बात बजट में कही गई है। भारतीय विमान प्राधिकरण की टीम सहरसा पहुंचकर काम करना शुरू कर चुकी है। इसके तहत हवाई अड्डा रनवे के अलावा यहां की जनसंख्या, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, इंजीनियरिंग कॉलेज, देश विदेश में रहने वालों की संख्याओं का भी अध्ययन करना है। मौके पर मौजूद टीम लीडर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिहार में अन्य जिलों, अन्य स्थानों पर बन रहे हैं एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है, जिसमें सहरसा को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ हम लोग फ्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए यहाँ आए थे। यहाँ देखा जाना था कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है और यहाँ अर्थव्यवस्था क्या है, कितने नर्सिंग होम हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं और यहाँ के लोग विदेश में भी रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। तो इस तरीके का हम लोग एक रिपोर्ट बना करके मुख्यालय को सौंपेंगे। तो उसके बाद OLS की टीम आएगी, विस्तृत जानकारी आप लोग को देगी यहाँ क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है। लेकिन मेरी नज़र में जो हम लोग ने देखा कि उड़ान योजना के अंतर्गत ये स्वीकृत हुआ है, तो यहाँ संभावनाएं बनती हैं। पिछले बजट में बिहार के लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ दिया। उसी में से बिहार में 2-3 एयरपोर्ट के निर्माण के लिए ग्रीन एयरपोर्ट में सहायता देने का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा 8 जो स्टेट गवर्नमेंट का एयरपोर्ट था और उसको अपग्रेड करने के लिए, जिससे छोटा प्लेन 30 सीटर का प्लेन वहाँ से चल सके, उसका चयन हुआ था। उसी में से सहरसा एक था। सहरसा एयरपोर्ट के निर्माण और वायुयान परिचालन शुरू होने से कोसी क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यहाँ के मखाना और मक्का किसानों को फायदा होगा। इस व्यवस्था से जुड़े व्यापारियों के लिए यहाँ आना जाना सुगम होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। कृषि